हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं इंसेंटिव्स को लेकर। जी हाँ, आपने सही सुना और सही भी देख रहे हैं आप स्क्रीन के पर। जो कोई भी कोविड-19 के वैक्सीन को लगाता है, चाहे वो 1 डोज़ हो या 2 डोज़ हो, यूके में एक प्रोग्राम को निकाला गया है इंसेंटिव्स को लेकर। और कई सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जैसे यूबर हो गया, बोल्ट हो गया, कई सारे पिज़्ज़ा हट हो गए। तो ये सारे कंपनीज़ लोगों को डिस्काउंट्स दे रहे हैं, ऑफ़र्स दे रहे हैं, ताकि लोगों में एक एनकरेजमेंट बना रहे कि वो वैक्सीन लेंगे तो इस तरह से आपको डिस्काउंट्स दिया जाएगा। वैक्सीन लेंगे तो आप यूबर में जो है फ्री राइड्स फिर सकते हैं। तो कई सारा तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इन डिटेल। और क्या ये इंडिया में लागू होना चाहिए, ये भी आपका ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वैक्सीन लगाना किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, एक जो है कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट। और मेघालय का जो रिसेंट हाई कोर्ट जजमेंट में भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि मैंडेटरी ऑफ वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन किया गया था कोर्ट में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दोस्तों। एक आपको एक एनालिटिकल लेक्चर होगा आपको, क्योंकि ग्रुप डिस्कशंस में या फिर इंटरव्यू में आपको इस तरह के टॉपिक दे सकते हैं। क्या इंडिया भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकता है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहते हैं, आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे विज़िट कीजिए। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इन डिटेल। और मेन फोकस रहेगा यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको काउंसलिंग दी जाएगी। आप अपना टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेशन को बुक कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। With more than 85 million COVID-19 vaccine doses has been administered in UK। अभी तक 85 मिलियन से ज़्यादा जो है वैक्सीन डोजेस को लगाया गया है यूके में। और कई इसमें जो वहाँ की गवर्नमेंट है और कई सारे ऐसे कंपनीज़ हैं इंसेंटिव्स को ऑफ़र कर रहे हैं ताकि लोगों को इनकरेजमेंट रहे, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया था। और नॉट ओनली यूके, अगर आप देखेंगे कई सारे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये चाहती है कि सारा जो पॉपुलेशन है वैक्सीनेटेड हो जाए, ताकि जो उनके प्री पैंडमिक लाइफ्स है वो आराम से गुजरे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यूके गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है कई सारे ऐसे लीडिंग बिजनेसेस हैं जैसे कि डिलीवरो हो गया, यूबर हो गया, बोल्ट हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, ये लोग जो है नेशनल एफर्ट में ज्वाइन हो चुके हैं और लोगों के बीच में एनकरेजमेंट फैला रहे हैं ताकि जो है आप वैक्सीन लगाइए कि आपको इस तरह से हम ऑफर्स देंगे। लालच आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान को जब लालच दिखाएंगे तो काम करेगा, राइट। सो अमॉन्ग दिस बिजनेस लाइक यूबर हो गया, बोल्ट, डिलीवरो और ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू गेट वैक्सीनेटेड। ओके, जहाँ कोई भी आप पिज़्ज़ा आउटलेट में जाएंगे, ओके, तो आपको डिस्काउंट्स, अच्छे खासे डिस्काउंट्स देंगे। ऐसा नहीं कि 5% 2% होगा, अच्छे खासे डिस्काउंट्स दिए जाएंगे वहाँ पे और कस्टमर्स को खुश रखा जाएगा। हाँ भाई, चलो एक बार वैक्सीन लगा लेते हैं तो हमको इतना सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। वाई इंसेंटिव्स आर रिक्वायर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इस तरह से इंसेंटिव्स देना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। और इंडिया को किस तरह से लागू कर सकते हैं अगर इफ़ पॉसिबल, तो आप क्या आइडिया क्या है आप शेयर कीजिए कि मैं भी अपना जो है प्लान बताता हूँ एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो यूके इज़ नॉट ओनली द कंट्री, इंक्लूडिंग सर्बिया हो गया, इजराइल हो गया, इटाली हो गया और कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं यूएस में जो है इस तरह के इंसेंटिव्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो वैक्सीन स्केप्टिज़म है, ओके, स्केप्टिज़म इन द सेंस एक डर बनाए रहना, ओके, लोगों के बीच में जो हाँ भाई वैक्सीन लगा ले तो क्या एक कैजुअल थिंग हो चुका है, हाँ मैं तो अच्छा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो इस तरह से कैजुअल थिंग और स्केप्टिज़म और जो कई सारे जो रूमर्स हैं, जो कई सारे मिथ्स हैं, उसको हटाने के लिए इस तरह से ऑफर्स रखे गए हैं। और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, यूएस हेजिडेंसी जो है वहाँ पे कई सारे लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लगाएं, इवन दो अभी आज की जो रिपोर्ट मैंने पढ़ा था सीडीसी वाले, जो सेंट्रल जो कंट्रोल डिसीज़ है, राइट, तो उनका ये कहना है कि ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ द पीपल हैज़ बिन वैक्सीनेटेड इन द यूएस, बट स्टिल पूर हेल्थ लिटरेसी के होने के कारण और कई सारे जो डाइवर्सिव पॉलिटिक्स है, ये लोगों को जो है इस तरह से डाइवर्ट कर रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन लगाना अभी के लिए, अभी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इज़ नॉट ए बेस्ट डिसीजन फॉर यू।
इवन नॉट ओनली इन यूएस, पेरिस में अगर आप देखें, वहाँ की जो गवर्नमेंट है एक बिल पास कर रही थी कि आप जब भी जो है रेस्टोरेंट्स को या फिर कहीं पे जाते हैं तो आपको स्पेशल वायरस पास को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आप रेस्टोरेंट में एंटर हो सकते हैं। इस बिल के खिलाफ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता है आपको। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आप इस तरह से पब्लिक को फोर्स नहीं कर सकते वैक्सीन लेने के लिए, कि आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते या फिर किसी को फोर्स नहीं कर सकते जो नहीं चाहता है वो, कि अभी सामने वाले को भी जाकर मैं जो है फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू वैक्सीन ले, उसकी मर्ज़ी है। इट्स राइट टू लिबर्टी आप कह सकते हैं, एक इंडिविजुअल के पर आता है वो। और कई सारे कंट्रीज़ में डिबेट्स भी चल रहे हैं और गवर्नमेंट्स ने भी कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं बनाया। आपने इंडिया में भी देखा होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं बनाया है कि सरासर जो है इसकी जो एक सिटीज़न की जो राइट टू लिबर्टी है उसको आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसमें आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो मेघालय का जो हाई कोर्ट में एक फाइल किया गया था, वो क्वेश्चन कर रहे थे अबाउट द मैंडेटरी वैक्सीनेशन पॉलिसी वहाँ पे निकाली थी गवर्नमेंट ने कि जो भी शॉपकीपर्स हैं, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनको कंपलसरी कर दिया गया था कि बिफोर आप वक्त जाने से पहले आप वैक्सीन लगाना ही चाहिए। तो उसके लिए हाई कोर्ट में जो केस दर्ज किया गया था, इवन हाई कोर्ट का जजमेंट भी यही है कि इस तरह से कंपलसरी या फिर मैंडेटरी लगाने की वजह से आप राइट टू लाइफ, प्राइवेसी, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइवलीहुड, ये चारों चीज़ आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आप ये पर्सनल एक सिटीजन्स में आप इंटरफियर कर रहे हैं। उसकी राइट टू लाइफ है, राइट, उसकी राइट टू प्राइवेसी है, चाहे वो लगा सकता है या नहीं लगा सकता, उसकी मर्ज़ी। पर्सनल लिबर्टी हो सकती है और लाइवलीहुड। ओके, नेक्स्ट इंसेंटिव्स की बात कर लेते हैं अभी थोड़ा बहुत। तो यूबर ने कई सारे रिमाइंडर्स भी भेजे हैं अगस्त में। जो कोई भी जो है वैक्सीन लगाता है, हम लोग उसको फ्री राइड्स देंगे और डिस्काउंटेड राइड्स मिलेंगे आपको। और नॉट ओनली यूबर राइड्स, अब यूबर ईट्स भी अभी आ गया है, जैसे स्विगी था, जोमेटो था, अभी इतना फेमस नहीं हुआ है। यूबर ईट्स में भी आपको जो है फूड डिलीवरी जो है बहुत ही सस्ता किया जाएगा, वहाँ पे डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। और इंडिया में भी, नॉट ओनली इन यूके, इंडिया में भी यूबर फ्री कैब राइड्स ऑफर कर रहा है फॉर, अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स को जा रहे हैं तो आपको फ्री कैब दी जाएगी। ओके, और उनका ये मानना है, मार्च में इन्होंने एक मेमोरेंडम जो है एग्रीमेंट भी साइन किया था, प्लेट्स किया था कि वो 10 करोड़ रुपीज़ दे विल हेल्प फॉर द वैक्सीनेशन एफर्ट्स ऑल्सो। ओके, सो ये फ्री राइड जो है लोगों के बीच में एनकरेजमेंट लाने के लिए बनाया जा रहा है, जितने भी लोग हैं, ताकि उनको सुविधा अगर दी जाए तो वो बहाना भी उनसे निकाल लिया जाएगा, राइट। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक्चुअली यहाँ पे मेरे एक ऑफिस के कोलीग थे, तो उनको पूछा था मैं, वाई यू आर नॉट गोइंग टू फॉर वैक्सीनेशन। तो उसने कहा कि भाई हाँ, मुझे लेज़ीनेस है, जाना है। ओके, ऑटो बुक करो, कैब बुक करो, लेके जाओ। ओके, तो इस तरह से जो बहाने बनाते हैं ना लोग, तो उसको हटाने के लिए ये लोग जो है फ्री राइड्स दे रहे हैं। ओके, ताकि हाँ भाई बस जाओ, सिर्फ बुक करो, ओला फ्री में है, कोई एक पैसा खर्चा नहीं होगा, सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए। ओके, दिस पॉइंट टू बी नोट डाउन, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। यूबर ने अनाउंस भी कर दिया। अपार्ट फ्रॉम यूबर, बोल्ट भी है, वेरी फेमस कंपनी, जो कि फ्री राइड क्रेडिट सप्लाई कर रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स को। ओके, उन्होंने भी जो है 2,50,000 यूरोज़ को भी फ्री राइड दिया था यूके में, जो भी लंदन पर्टिकुलर की अगर बात करें तो। अदर इंसेंटिव्स है, जो भी डिस्काउंट्स हैं, वोचर्स दिए जा रहे हैं, और ताकि प्रमोशनल ऑफर्स दिए जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में अगर आप जा रहे हैं तो। और एक आर्टिकल भी पब्लिश किया गया था द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो उनका ये कहना है, वहाँ पे कई सारे पॉइंट्स, कई सारे रिसर्च किया गया है बिहाइंड दिस इंसेंटिव्स। ओके, सो इसके पीछे जो एक लॉजिक है दोस्तों, याद रख लीजिए, ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, विच में बी यूज टू ऑफसेट द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, तो ये भी जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपको दे रहे हैं ना, तो ये जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो रहा है उसको बराबर करने के लिए, लेवल करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए दिया जा रहा है। जो टाइम स्पेंट है, प्लानिंग है, अपॉइंटमेंट्स है, ट्रैवलिंग है, ओके, वेटिंग है, लॉस्ट इनकम फॉर्स वर्कर जो पेड आवरली बेसिस पे पेड करते हैं, वैक्सीनेशन जाना पड़ेगा तो उनको सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, राइट। और सच एज चाइल्ड केयर हो गया, राइट, और अपॉइंटमेंट्स के लिए जो ट्रैवलिंग है, वेट करना पड़ता है कई लोगों को। तो इस सारे चीज़ों को जो है ऑफसेट करने के लिए इस तरह से एक लॉजिक है, ताकि लोगों में इंकरेजमेंट भी रहेगा और साथ ही साथ जो है ये लोग वैक्सीनेटेड भी हो जाएंगे। तो आगे चलकर जो भी लो इनकम पीपल है, इन लोगों को भी जो है वैक्सीनेशन में इंकरेजमेंट मिल सकता है, क्योंकि फ्री है तो कोई भी जा सकता है, राइट। तो अभी तक यूके का डेटा अगर हम देखेंगे तो एज ऑफ 31 जुलाई 88.6% ऑफ द पीपल जो 18 साल के ऊपर है, दे हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट डोज, और 72% ऑफ द जो है लोग हैं वो भी
same age, they have completed second dose also. Okay, and UK has also opened vaccination for children. हमारे इंडिया में भी तो अबो 18 ईयर्स को ओपन हुआ है, बट यहाँ पे जो भी 12 साल के बच्चे हैं उन लोगों को भी वैक्सीनेटेड किया जा रहा है. और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड अगर कोविड-19 वैक्सीन का डेटा देखेंगे, जो डेल्टा वेरिएंट है वहाँ पे भी जो वैक्सीन है वो हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. मतलब कई सारे लोग जो है हॉस्पिटल जाने से बच जा रहे हैं. ओके, और उनके एनालिसिस भी यही दिखा रहा है, जो फाइज़र बायोटेक वैक्सीन है वो 96% एफिशिएंसी है दोस्तों. और जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो हमारे इंडिया में भी यूज़ किया जाता है वो 92% है आफ्टर 2 डोजेस लगाने के बाद. बट एनी हाउ, अभी जो कई सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, उसके पर भी मैंने लेक्चर बनाया था कि कोवैक्सीन क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है. इसके पर भी मैंने लेक्चर बनाया था, नई स्टडी जो पब्लिश हुई थी. अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे आप देख सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर. तो समरी ये है कि ठीक है, जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, एक तो लोगों में इंकरेजमेंट बना रहेगा, राइट. लोग जो है बढ़ चढ़कर वैक्सीन जो है ले सकते हैं. एंड इसी तरह कोई स्कीम जो है गवर्नमेंट की तरफ अगर आती है हमारे इंडिया में कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, कई जो स्कीम्स है वो आपको एलिजिबल हो जाएंगे. तो इस तरह से अगर मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. कई सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन दिलाने के लिए रेडी हैं. अगर इनको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, जो हेल्थ लिटरेसी है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, इवन मोस्ट पीपल विल इंक्लूड. ओके, मैं तो कहता हूँ अगर कोई वैक्सीन लगाता है तो उसको 200 का वोचर देना चाहिए फॉर पेट्रोल एंड डीजल के लिए. जस्ट किडिंग कर रहा हूँ. ओके, तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.